रहा था बी बाय एच, बी बाय एच बन रहा था कि नहीं बन रहा था कॉस थीटा। तो यहां पर से देख साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ रहा है बेटा, कॉस थीटा। बोले सर ये तो हमको आज तक बताया नहीं गया था, आपने तो क्या शानदार चीज बताई है। तो बेटा ऐसे ही अच्छी चीजें बताऊंगा तभी तो तुम अच्छे नंबर लेके आओगे, तभी तो तुमको पढ़ने में मजा आएगा। समझ में आया कि नहीं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब देखो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। तो यहां पर से देखो बेटा ये क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो यही तो हमने बोला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है, 1 प्लस टेन। हाँ तो बेटा क्या हाल चाल सभी के, मैं हूं आपका सुमानी सर और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2। तो बेटा देखो फिजिक्स की हम लोग लैंग्वेज समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो है मैथमेटिक्स। तो हमने जो पिछले सेशन में करा था आई होप आप सबने देखा होगा, उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम मेजर पार्ट दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री जो आपने अभी तक पढ़ी है क्लास 10th तक, लेकिन अब जो मैं पढ़ाऊंगा क्या ये अभी तक पढ़ी है, एक बार चेक करना ये वीडियो को एंड तक देख के। तो देखो देखो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो हमने कल क्या देख चुके थे, ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख चुके थे फंक्शन, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक देखा था। अभी हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिफरेंशिएशन पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो बेटा आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं बेटा, फंक्शंस दोज रिपीट देमसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि आपने क्या पढ़ा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और ऐसे ही सारे फंक्शंस जो आपने पढ़े हैं उनको ही हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखो जैसे कि ये बच्ची स्विंग कर रही है, तो यार ये जब कंटिन्यूअसली स्विंग कर रही है, तो मिनट, तो जब ये बच्ची ऐसा स्विंग कर रही है बेटा, तो आपको एक चीज समझना होगा कि ये क्या रिपीटेडली अपने पोजीशन को वापस से आ रही है। देखो यहां पर जा रही है, क्या हो रहा है, बच्ची यहां पर जा रही है, फिर यहां पर आ रही है, फिर वापस से इधर जा रही है। और क्या ये ऐसे करके अपने मोशन को रिपीट कर रही है बार बार, यस और नो एवरीवन। तो वैसे ही जब यहां पर से अगर मैं एक वेव मोशन लेता हूं तो ये यहां पर से ओरिजिनेट हो रहा है और वेव ऐसे करके आगे ट्रेवल करते जा रही है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द साइन फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इन सब फंक्शंस को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो सबसे पहले जो बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, दैट इज द एंगल। एंगल क्या होता है बेटा, इट इज द पार्ट दैट आर्क सबटेंड्स एट द सेंटर। ठीक है, तो ये देखो जैसे कि अगर मैंने बेसिक बात करा, तो अगर एक सर्कल है तो इसकी एक आर्क थी जो कि एल लेंथ की थी बेटा। तो इफ इट इज सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर, so this is the angle that is the made with the two lines, ठीक है, when they intersect each other। दो लाइन जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो उनके बीच में जो बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल। अब देखो भाई अगर ये सर्कुलर पार्ट है तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। और थीटा काय में लेना है बेटा, रेडियन में। अब देखो एंगल को नापते हैं आप डिग्री में या फिर रेडियंस में। अब डिग्री तो आप सबने अभी तक सुना है बट रेडियंस अभी तक नहीं सुना है। तो आज हम बेटा ये सारी बातों के बारे में डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो भाई आगे चलते हैं। व्हाट एंगल इन रेडियन इज कवर्ड व्हेन अ मैन starts from a point and covered 12 meter along a circular track of radius 6 meter। देखो बेटा एक पार्टिकल ने ऐसा कवर करके कितना एंगल कवर कर लिया बेटा, देखना जरा ध्यान से, 12 मीटर इट हैज कवर्ड। अब यहां पर से ये एंगल पूछा है थीटा, रेडियस कितना दिया है बेटा 6 मीटर। तो आप मेरे को एक बात बताओ, क्या अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया दैट इज थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। बोलो यार बेटा थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, तो थीटा बराबर क्या बनेगा, आर्क लेंथ इज 12 अपॉन में 6। तो व्हाट यू विल गेट दैट इज थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियंस। क्या आया बेटा, थीटा इक्वल टू 2 रेडियंस। आया कि नहीं आया समझ में। बोलो यार बेटा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज द बेसिक फॉर्मूला।
तो यहाँ पर से देखो आ रहा है वही फॉर्मूला। अब देखो सिस्टम 1 में डिग्री को हम किससे रिपोर्ट करेंगे, रेडियन में। एक तो हम डिग्री, अब डिग्री की जो सब यूनिट होती है वो होती है मिनट्स, और मिनट्स की सब यूनिट क्या होती है बेटा, सेकेंड्स। ठीक है, और सिस्टम 2 में सिर्फ और सिर्फ होता है रेडियन, नथिंग मिनट्स और सेकंड, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपका डिग्री होता है, तो अगर मान लो आपने लिखा 30.2 डिग्री, तो इसको हम ऐसा नहीं लिखेंगे। क्या होता है देखो, एक डिग्री, अब जो ये एक डिग्री होता है ना बेटा, ये कितने मिनट्स के बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर। तो भैया ये 0.2 डिग्री कितने मिनट्स के बराबर होगा, लेट से एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ रहा, 60 इंटू में 0 पॉइंट, तो भैया एक्स बराबर कितना आ गया आपके पास, 12 मिनट्स। एक्स बराबर कितना आ गया, 12 मिनट्स। तो ये आपको सीखना है, यही चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। अब देखो, एक मिनट जो होता है ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है बेटा, 60 सेकेंड्स में। ठीक है, तो हमें यही कन्वर्जन आज सीखना है। तो देखो 1 डिग्री 60 मिनट्स, 1 मिनट 60 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन कैसे आया। अब आप एक बात बताओ भाई, हमने क्या बोला था, एक सर्कल पूरा सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री, ये आपको पता होगा, बोले यार। अब 360 डिग्री इसने कवर करा, समझना। तो भैया इसने, अगर मैं रेडियन में निकालना चाहूं, तो थीटा बराबर क्या लिखोगे, देखो पूरा सर्कल लोगे तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल और द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, अपॉन में आर, आर से आर को काट दो तो क्या थीटा बराबर 2 पाई आया। अब हमको तो पता था कि डिग्री में जब लेते हैं तो ये थीटा कितना होता है, 360 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2 पाई। तो भैया पाई बराबर हम क्या लिखते हैं, 180 डिग्री। पाई को हम किससे लिखते हैं, 180 डिग्री। तो 360 क्या हो जाएगा, 2 पाई। समझ में आया बेटा। अब आपको क्या बोला गया है, सुनना ध्यान से। हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप लोग सभी पॉज करना, सॉल्व करना। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूं, देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस, दीज आर गिवन इन द डिग्री। ठीक है बेटा, अब देखो पहले वाले को 540 को हमको कन्वर्ट करना है। अब देखो 180 डिग्री बराबर आप क्या लिखोगे, पाई। तो भैया 540 डिग्री बराबर क्या लिख दोगे, एक्स। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, एक पेन 5 रुपए का, तो 5 पेन 25 रुपए के। बोलो यार, एक पेन 5 रुपए का, तो 5 पेन 25 रुपए के। तो भैया 180 डिग्री होता है पाई, तो 540 डिग्री कितना होगा, एक्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 180 एक्स बराबर 540 पाई। बोलो यार बेटा, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो एक्स बराबर कितना आ रहा है, 540 पाई बाय 180। सॉल्व करेंगे, ये कितना आ रहा है, एक्स की वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास 3 पाई। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 3 पाई। जल्दी से अब आप लोग 210 और 270 का निकाल लो। देखो 210 निकाल देता हूं मैं, तो 210 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, तो भैया 180 डिग्री होता है पाई, तो 210 निकालना है हमें। तो एक्स बराबर कितना आ रहा है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, आप तो ऐसा याद रखो, क्या करना है, जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। तो भैया देखो 0 से 0 काट दो, यहाँ आ गया कितना, 7 पाई बाय 6। कितना आ रहा है, 7 पाई बाय 6। बोलो यार बेटा, अब 270 को कन्वर्ट करना है, तो 270 डिग्री गिव्स पाई, सॉरी एक्स, तो 180 डिग्री गिव्स पाई। तो हमारे पास x बराबर क्या आ रहा है बेटा, पाई बाय 180 इंटू में 270। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर से आप देखो ये कितना आ रहा है, 3 पाई बाय 2। कितना बनेगा बेटा, 3 पाई बाय 2। समझ में आया, ये सारे मैंने कन्वर्ट कर दिए। अब देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, यहाँ पर ही करा देता हूँ। देखो मान लो आपको बोला गया 30.25 डिग्री को कन्वर्ट करो मतलब मिनट्स में इनके फॉर्म में लेके आना है। तो देखो बेटा, इसको आप क्या लिखोगे, 30 डिग्री। अब ये 0.25 डिग्री जो है, इसको आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में। तो 0.5 मतलब लिखो, 4 लिखो। ठीक है, तो 0.24 को मल्टीप्लाई करो 60 से, कितना आ रहा है बेटा, देखो 6 चौक 24, 12 और 2 14, 144 0। ये आ रहा है 14.40 मिनट्स। ठीक है, अब देखो फिर ये जो मिनट्स का डेसिमल बचा हुआ है 0.4, इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो कितना आ गया बेटा, 24, मतलब 240। कितना आ रहा है, 24।
तो कितना आएगा ये 30 डिग्री 14 मिनट्स एंड 24 सेकेंड्स। अब मेरे को आप एक याद बताओ, आपने क्या ये चीजें कहीं ना कहीं देखी हुई सी लग रही है? बोलो यार, एकदम से थोड़ा सा तो क्लिक हो रहा होगा कि ऐसा हमने कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ देखा है। तो बेटा एकदम से दिमाग की बत्ती जलाओ और गूगल मैप्स आज खोल लेना। गूगल मैप्स में जब आप खोलोगे तो क्या आपको जो कोऑर्डिनेट्स लिखे रहते हैं वो इस तरीके से ही लिखे रहते हैं कोई भी एड्रेस के? बोलो यार बेटा, डिग्री मिनट्स इनके फॉर्म में लिखा रहता है। समझ में आया? सो दिस इज द मेथड दैट वी नीड और वी यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शंस। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में समझ। अब देखो, अब मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ठीक है बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया मैंने। अब देखो, जो एंगल के ऑपोजिट साइड होती है इसको हम क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर। जो एंगल के साथ वाली साइड होती है एक को लिखेंगे बेस और दूसरी को क्या लिख देंगे बेटा? हाइपोटेनियस। समझ में आई बात? अब अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम बेटा, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट यू कैन राइट, दैट इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी इक्वल टू h स्क्वायर। बोलो यार बेटा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, या आप लिखते हो? अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आपने ये चीज पढ़ी है कि साइन थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे? p बाय, बोलो यार, कॉस थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे? p बाय एच। और टेन थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे बेटा? p बाय बी। बोलो यस और नो। साइन थीटा बराबर p बाय एच, कॉस थीटा बराबर b बाय एच, टेन थीटा बराबर p बाय बी। अब मेरे को आप एक बात ध्यान, क्या आपको यह फॉर्मूला ट्रिक पता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, दैट्स इट, बस। तो बेटा देखो, एस बोले तो साइन थीटा, कॉस बोले तो, सी बोले तो कॉस थीटा, टी बोले तो टेन थीटा। क्या रेशियोज मिल गए? याद रखना, व्हाट इज दैट? दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। बेटा ऐसे ही बहुत बढ़िया चीजें लेके आने वाला हूं, तभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल पे, और अपने दोस्तों को भी बोलो बेटा, डेली का आपको ऐसा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, बढ़िया सीखने को मिलेगा, प्रैक्टिस करने को मिलेगा बेटा। तो फिजिक्स को स्ट्रांग बनाना मेरा काम है, बस तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। कमेंट जरूर करना कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है बेटा, तो ये देखो, ये सारे मैंने आपको बता दिए, कॉस थीटा टेन थीटा ये सब बता दिया मैंने। अब कॉसेक थीटा सेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है बेटा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन में कॉस थीटा। बोलो यार, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन में टेन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बोलो यार, वेरी इजी टॉपिक। नाउ अब देखो, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, जैसे कि यही। आप देखो बेटा, यहां पर थीटा की वैल्यू आप रखते जाओ, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या बन जाएगा बेटा? 0। ठीक है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री 1। ऐसे ही कॉस के लिए देखो, 1√3/2, 1/√2, 1/2, इन दिस मैनर। ये टेबल आपको बेटा बना लेनी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो और सभी लोग अच्छे से इसको याद कर लेंगे। ठीक है बेटा, नाउ we need to talk about some special triangles, special triangle that you need to focus। एक तो बनता है 1 2 एंड √3, 1 1 और √2, सिंपल। बट ये जो है, ये तो बेटा याद रखना ही रखना है। कौन सा? 53 डिग्री 37 डिग्री 3 4 5। याद रखना बेटा, कैसे? 3 4 5। अब सुनना ध्यान से जरा, क्या बोल रखा है बेटा? साइन 37 निकालो इन दिस ट्राइंगल। तो 37 के ओपोजिट वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। बोलो यार बेटा, और ये क्या हो जाएगा? बेस इसके लिए। अब ध्यान से देखो, यहां पर साइन 37 बराबर क्या बनेगा? 3/5। कॉस 37 क्या बन जाएगा बेटा? 4/5। टेन 37 बराबर क्या बन जाएगा बेटा?
3 बाय, ओके सर। अब देखो जल्दी से साइन 53 बेटा क्या आ रहा है आपके पास, 4/5। कॉस 53 देखना बेटा जल्दी से, 3/5। और टेन 53 देखना बेटा, क्या ये आपके पास बन रहा है 4/3। बोलो यार समझ में आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, बोलो बेटा। याद रखने वाली चीज है, इसलिए मैं याद करने को बोल, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, बेसिक ट्रिपलेट। ओके बेटा, नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम आपको समझना बहुत जरूरी है। हमने एक सर्कल को 4 पार्ट में तोड़ दिया, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, इसको हमने बोला क्वाड्रेंट 2, इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट 3, इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट 4। ठीक है बेटा, 4 क्वाड्रेंट में हमने तोड़ दिया। अब देखो इस पे हम नेमिंग किस तरीके से करते हैं, देखो ये 0 डिग्री, ये क्या हो जाता है बेटा 90 डिग्री, ये क्या हो जाता है 180 डिग्री, देन दिस वन इज 270 डिग्री, और ये वापस से क्या आ जाता है 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब कि 0 डिग्री वापस से चालू हो गया। समझ में आया बेटा। अब यहां पर से देखो, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करूंगा कि भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है। आप एक बात बताओ, जैसे कि मान लो अगर एक ऐसा ट्राइंगल था, समझना बेटा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो एक ट्राइंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है बेटा, एक ट्राइंगल के सारे एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये बनेगा क्या 90 माइनस थीटा। मैंने बोला इसको परपेंडिकुलर लो, इसको बेस लो, इसको हाइपोटेनियस लो। अब समझना बेटा ध्यान से, साइन थीटा बराबर क्या बन रहा है आपके पास, देखो इसके ऑपोजिट है पी, तो p/h। ओके सर, बट इधर ही देखो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, इसके ऑपोजिट में क्या आ रहा है बेटा b/h। और हाँ, अब मेरे को एक बात बता, यहां पर देख जरा ध्यान से, कॉस थीटा क्या बन रहा था b/h, b/h बन रहा था कि नहीं बन रहा था कॉस थीटा। तो यहां पर से देख साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ रहा है बेटा, कॉस थीटा। बोले सर ये तो हमको आज तक बताया नहीं गया था, आपने तो क्या शानदार चीज बताई है। तो बेटा ऐसे ही अच्छी चीजें बताऊंगा, तभी तो तुम अच्छे नंबर लेके आओगे, तभी तो तुमको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, उससे अगर कॉम्पीट करना है तो आप एक बात समझो कि मेरे अंदर क्वालिटी है, तभी मैं स्टैंड कर रहा हूं। समझ में आ रही है बेटा। तो इसलिए कह रहा हूं कि जो भी चैनल पे आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखो इसी तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, cos of 90 minus theta equals to sin theta, sec of 90 minus theta equal to cosec theta, cosec 90 minus theta सब पॉजिटिव आ रहा है, tan of 90 minus theta cot theta, cot of 90 minus theta tan theta। अब इसके लिए भी एक न्यूमेरिक बनाया है बेटा मैंने, ASTC। तो यहां पर से बेटा इसको याद रखेंगे ऐसे, ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉफी, ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉफी। तो देखो ऑल मतलब कि सारे फंक्शंस पॉजिटिव आएंगे, स्टूडेंट्स में एस को देखो मतलब सिर्फ साइन आएगा पॉजिटिव, साइन आएगा पॉजिटिव मतलब उसका रेशियो पॉजिटिव, दैट इज कॉसेक पॉजिटिव। देन टेक का टी ले लो, दैट इज टैन इज पॉजिटिव। कॉफी का सी ले लो, दैट मींस कॉस इज पॉजिटिव। ओके बेटा, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्या मैंने बोला कि भैया आपने एक एंगल बना दिया यहां पे, समझना ध्यान से, आपने क्या करा, एक एंगल बना दिया इधर। ठीक है बेटा, देखना जरा ध्यान से, अगर मैंने बोला ये एंगल थीटा, तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये देख अपन जीरो से नाप रहे हैं, तो ये हो गया 90 प्लस थीटा। अब सेकंड में कौन पॉजिटिव होगा, साइन। तो मेरी बात समझ, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो क्या साइन थीटा आ रहा, साइन आ रहा था। अब साइन क्या होता है सेकंड में, पॉजिटिव होता है, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, भाई अगर मैं यहां से नाप लेता हूं थीटा, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा ये भी आएगा पॉजिटिव। आई कि नहीं आई बात समझ। लेकिन अगर कॉस आएगा तो क्या कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो देख बेटा ध्यान से जरा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, यहां पर पहला फंक्शन देख और अंदर की वैल्यू देख, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब भी 90 आएगा तो हमको चेंज करना पड़ेगा, 180 आएगा तो हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको एक बेसिक तो बता दिया था, तो उसके बाद ये याद करने की चीजें हैं, ये मैंने यहां पर से ऐसे सारे लिख रखे हैं, यू कैन चेक इट आउट बेटा।
यू कैन चेक इट आउट। ये आपको बस थोड़ा सा पढ़ना रहेगा, हालांकि ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में, बट इफ यू हैवंट डन दैट आप अभी भी पढ़ सकते हो। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो भैया ये क्या बन जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, बिकॉज कॉस इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, दैट्स इट। आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 143 डिग्री एंड साइन 127 डिग्री। देखो बेटा, कॉस 143 डिग्री समझना, कॉस 143, अब आप समझो कॉस 143 डिग्री को क्या आप ऐसा लिख सकते हो, कॉस ऑफ 90 प्लस 53 डिग्री। बोलो यार बेटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, कॉस ऑफ 90 प्लस 53 डिग्री। अब 90 प्लस 53 डिग्री दैट मींस इज इट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। बोलो यार बेटा, ये 90 डिग्री और ये 53 डिग्री, तो क्या सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और आगे क्या है कॉस, मतलब नेगेटिव आएगा। समझ में आई बात। और 90 से कर रहे हैं मतलब हमें चेंज करना है, तो ये आ जाएगा साइन 53 डिग्री। तो यहां पर से देखो कॉस 143 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, जल्दी बता दो, माइनस का 4/5। आया नहीं आया समझ में, बोलो यार बेटा, शानदार, मजा ही आना चाहिए। अब देखो साइन 127, साइन 127 डिग्री, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन ऑफ 180 माइनस 53 डिग्री। बोलो यार, या फिर 90 प्लस 37 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन 127 डिग्री, दैट इज, अब ये आगे कौन है, साइन है, तो क्या आएगा पॉजिटिव, कितना आएगा, साइन 53 डिग्री। क्यों, कॉस क्यों नहीं लिखा सर, बेटा 180 है, जब 90 होगा या फिर 270 होगा, 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो चेंज करना है, इवन मल्टीपल होगा तो चेंज नहीं करना है। तो क्या बनेगा बेटा, साइन 53 डिग्री, दैट मींस इट इज 4/5। बढ़िया चीज, आई कि नहीं आई बात समझ में बेटा, बोलो यार। आगे चलते हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेंट थर्ड, मतलब हम यहां पर पहुंच गए हैं। थर्ड में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, 10, तो भैया साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, मतलब मान लो यहां पर आ गए, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, साइन होता है नेगेटिव, आगे वाला फंक्शन देखो, अंदर का एंगल देखो, अंदर का एंगल बोल रहा है तीसरा क्वाड्रेंट, और बाहर वाला फंक्शन बोल रहा है साइन, तो बोले नेगेटिव, आगे आंसर माइनस साइन थीटा। आया नहीं आया, बोलो यार, ये चीज क्लिक करनी चाहिए बस दिमाग में, देखो घुसाओ एकदम से। अब मैंने बोला कि साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, साइन आ गया नेगेटिव, खत्म, माइनस कॉस थीटा। 270 है तो क्या मैं इसको बोल दूंगा 90 इंटू 3 है, तो भैया ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। बोलो यार ने क्या आया, क्लियर है कि नहीं, कॉस भी आएगा नेगेटिव, बट टेन क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि टेन कैसा होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। बोलो बेटा, आया नहीं आया, समझ में आया, बहुत बढ़िया। देखो अब आपको क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 210 डिग्री। ठीक है, कॉस ऑफ 210 डिग्री को आप लिख सकते हो कॉस ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो अब देखो 180 है तो चेंज तो करना नहीं है, बट कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब कि नेगेटिव तो आना है क्योंकि आगे कॉस है, तो माइनस का कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, दैट इज √3/2, आंसर आ गया माइनस का √3/2। बोलो यार बेटा, अब निकाल देते हैं साइन ऑफ 240 डिग्री। देखो जरा ध्यान से, सभी लोग प्रैक्टिस भी करते चलो साथ में। साइन ऑफ 270 माइनस 240, तो भैया यहां पर से देखो क्या बनेगा, ये साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, क्या ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलो यार बेटा, अब मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं, वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। साइन ऑफ 270 माइनस 240, सॉरी माइनस 30 विल गिव यू 240। अब देखो साइन है मतलब नेगेटिव, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट, 270 आ गया मतलब 90 इंटू 3 मतलब फंक्शन विल चेंज, तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस 30 डिग्री, आंसर आ गया माइनस का √3/2। बोलो यार बेटा, यस और नो। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 210 डिग्री। क्या निकालना है बेटा, tan 210 डिग्री। ध्यान से देखना क्या लिखोगे, सभी लोग सॉल्व करो, अपने दिमाग से सॉल्व करो, मेहनत करो बेटा जल्दी से। चलो देखो, tan ऑफ 180 प्लस में 30 डिग्री। बोलो यार बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, tan इज पॉजिटिव इन दैट इज tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री मतलब 1/√3। बोलो यार, आया नहीं आया समझ में, बढ़िया चीज।
हेलो हेलो, या तो देखो अब हमें लास्ट क्वाड्रेंट का देखना है। तो लास्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ और सिर्फ कॉस। तो आउटर एंगल को देखो, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ये यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है बेटा। कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा इज साइन थीटा, इज साइन थीटा, क्योंकि 270 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, देखो अब इसमें ये सारे मैंने चेंजेस लिख रखे हैं, आप लोग चाहे तो लर्न कर लो, बट मैंने आपको मेथड दे दिया तो आप उससे पढ़ो। ठीक है बेटा, सॉरी। अब देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखने की होती हैं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यह आता कैसे है बेटा? देखो मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूँ, तब याद करवा देते हैं, मैं प्रूफ बताऊंगा। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। बोलो यार, समझ में आया कि नहीं? तो आप इसको क्या लिख सकते हो? पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब देखो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ये क्या बनेगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। तो यहाँ पर से देखो बेटा ये क्या बन जाएगा? एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो यही तो हमने बोला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। देखो इसको भी प्रूव करके दिखा देता हूँ। 1 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलो यार, टेन थीटा को यही लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर से देखो ये बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर का हो गया 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा विल गिव यू सेक स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलरली यू कैन प्रूव 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ठीक है बेटा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ट्रिग्नोमेट्रिक एडिशन फॉर्मूला दैट यू नीड टू लर्न। साइन ऑफ a माइनस प्लस b दैट इज साइन a cos b माइनस प्लस cos a sin b। अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस लेना है, यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर प्लस लेना है। ठीक है, cos ऑफ a माइनस प्लस b, तो अगर यहाँ पर माइनस होता है बेटा तो यहाँ पर प्लस होगा, और अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना। tan ऑफ a माइनस प्लस b, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लेना है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लेना है, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस टेन ए टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लो, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब देखो ये है आपके पास फॉर्मूला साइन ए साइन 2a का। मैंने बोला a इक्वल टू बी रख दो इन दैट फॉर्मूला, तो ये क्या बनेगा? साइन a प्लस ए। बोलो यार बेटा, तो ये क्या बन जाएगा? साइन ए कॉस ए प्लस में कॉस ए साइन ए। बोलो यार, तो यहाँ पर से देखो आपके पास साइन 2a का फॉर्मूला क्या निकल के आता है? दैट इज 2 साइन ए कॉस ए। ओके बेटा, क्या आ जाता है? 2 साइन ए कॉस ए। अब cos 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों इंटर कन्वर्टिबल है। आप एक को याद रखो, बाकी सब आप बना सकते हो। दैट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए को लिख दो, कॉस स्क्वायर ए को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 tan a अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। देखो फॉर्मूले में पुट करके दिखा देता हूँ, फॉर्मूले में पुट करके दिखा देता हूँ। tan ऑफ a प्लस ए क्या बनेगा? तो बेटा देखो tan a प्लस में tan a, भाई tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू में tan a। बोलो यार बेटा यस और नो? तो यहाँ पर से देखो क्या बना? 2 tan a अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर है। ठीक है बेटा, इट इज एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 75 डिग्री। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, साइन 15 डिग्री दे रखा है। अब देखो साइन 75 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? कॉस 15 डिग्री। कैसे लिख सकते हैं बेटा? देखो ध्यान से, साइन 75 डिग्री कैन बी रिटर्न एज साइन 90 minus 15 degree. Okay, so what you can write? That is sine of 90 minus theta, that is cos 15 degree. Yes or no बेटा? अब देखो साथ में क्या बन रहा है? साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री। क्या बाकी सारी वैल्यूज तो आपको याद थी? मैंने बोला 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को डिवाइड कर दो। बोलो यार बेटा, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को डिवाइड कर दो, ये क्या बनेगा? 1/2 इंटू में
2 साइन ए कॉस ए, क्या ये साइन 2a होता है? दैट इज 15 इंटू में 2 इंटू में साइन 30 डिग्री इंटू में साइन 45 डिग्री और इंटू में साइन 60 डिग्री। ठीक है बेटा, तो यहां पर से आप देखो क्या बनेगा, 1/2 साइन 30 डिग्री दैट इज 1/2 साइन 30 डिग्री 1/2 साइन 45 डिग्री 1/√2 और ये बन गया √3/2। बस सारी सॉल्व कर लेंगे, आ गया आंसर। तो ये क्या बना, 4 4 जा 16 √3 में 16 √2 √3 में 16 रूट। ठीक है बेटा, क्या बन रहा है हमारे पास में, √3 में 16 √2। ओके, लेट्स मूव अहेड, यही हमने निकाल दिया आंसर। देन हमको कुछ बेटा इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी याद होने चाहिए। हमने पॉलिनोमियल देख लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक देख ली, अब हमें समझना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, बस आज के सेशन में यही है, ज्यादा नहीं बचा है बेटा, एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको सब कुछ अच्छे से सीख के जाना है। तो देखो fx इज इक्वल टू b टू द पावर x वेयर b इज एनी नंबर सच दैट b इज ग्रेटर देन 0 और b is not equal to 1 is called the base and x can take value of any real number। ठीक है बेटा, अब यहां पर से आप ध्यान से देखो 2 टू द पावर x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। ये इधर कहां पर मिलेगा, इंफिनिटी पे। इधर कहां पर मिलता है, इंफिनिटी पे। और अगर मान लो 2 की पावर -x होता तो क्या मैं उसको लिख सकता हूँ 1/2 की पावर x। तो उसका ग्राफ ऐसा चालू होके इधर कहां पर मिलेगा बेटा, इंफिनिटी पे जाकर मिलेगा। बोलो यार, समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं ग्रोथ और इसको बोलते हैं डीके, मतलब कम होना और इसका मतलब बढ़ना। ठीक है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता जो है कि नहीं, आपने सुना होगा एक्सपोनेंशियली चीजें इंक्रीज कर रही हैं भैया, गोल्ड के दाम एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल इज अ नंबर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इज अ नंबर ई, दैट ई इज नोन एज द आइलर नंबर। इसको एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है बेटा आइलर्स नंबर। अब एक्चुअली इसको सब बोलते थे यूलर्स यूलर्स यूलर्स, यूलर्स नहीं है वो, आइलर है। इसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो है आइलर नंबर, दैट इज 2.718। ठीक है बेटा, सो y इज इक्वल टू e टू द पावर x का जो ग्राफ होता है वो आपको याद रखना है, इधर नेगेटिव इंफिनिटी पे जाएगा और इधर ऐसा ऊपर जाके भी ऐसा बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर x, आपको ग्राफ याद रखना है। ठीक है, देन give the function fx equals to this, evaluate the following। तो देखो बेटा, x की जगह पर क्या दिया है, -3, तो fx क्या था, 4 की पावर x की जगह पर क्या रख देना है, -3। अब एक बात बताओ, क्या 4 की पावर -3 मतलब 1 में लिया हो, ये बन जाएगा 4 की पावर 3। यहां पर से सॉल्व करूंगा 4 इंटू 4 इंटू 4, यू विल गेट द आंसर एज 1/60। बोलो यार बेटा, नाउ वी हैव बीन गिवन विथ 4 टू द पावर -1/4, तो भैया ये क्या बन जाएगा, 1 में 4 की पावर 1/4। अब देखो ये बन जाएगा 1 में 4 की पावर 1/4, तो ये कितना बन रहा है, 1 में 2 का स्क्वायर की पावर 1/2। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 1/2। बोलो यार, पावर मल्टीप्लाई कर दी तो ये बन गया 1/√2, खत्म। बोलो यार बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? आगे चलते हैं, दैट इज द लॉगरिथमिक फंक्शन। आपको सारे क्वेश्चंस बेटा खुद से एक बार करके भी देखने हैं, वीडियो को पॉज करिएगा, सॉल्व करके देखिएगा एंड देन मैच द आंसर। ठीक है बेटा, वेयर x इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, जब x के अंदर कोई सी भी लॉग के अंदर कोई सी भी वैल्यू आएगी ये कैसी होती है, पॉजिटिव। जनरली यहाँ पर मॉड का इस्तेमाल किया जाता है कि कुछ भी हो जाए पर आपको इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू फीड नहीं करनी है। ए ऑल्सो नोन एज बेस। ठीक है, ये जो ए होता है इसको होता है बेस। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, log x टू दी बेस a, क्या होता है बेटा, log x टू दी बेस a। तो बेस कैन टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0, बस 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा सब कुछ चलेगा। अब देखो y इक्वल टू log x टू दी बेस a, इट कैन बी रिटर्न एज x इक्वल टू a टू दी पावर y। इसको बोलते हैं एंटी लॉग। क्या बोलते हैं बेटा, एंटी लॉग, एंटी लॉग बोलते हैं इसको। ठीक है, जो यहाँ पर बेस होता है और जो यहाँ पर इक्वल टू में होता है इसको पावर में चढ़ा दो तो x बराबर क्या बन जाएगा, a की पावर y। आया नहीं आया समझ, बोलो यार बेटा, क्लियर है? देन इफ e is the function we write it as log x to the base e, it can also be written as ln x
ये मॉड में लगा दो, ln x क्या हो जाता है बेटा, ln x इसका मतलब क्या होता है, log टू द बेस e, इसका मतलब क्या होता है, log टू द बेस e। देन भैया देखो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ जो है वो ऐसा जाता है, इधर नीचे इन्फिनिटी पे मिलेगा और ये ऐसा करते हुए यहाँ पर भी लगभग लगभग इन्फिनिटी पे जाके ऐसा सीधा हो जाता है। ठीक है, तो भैया ये हमारे पास क्या बन गया, log x टू द बेस b का फॉर्म। अब अगर मान लो b लेस देन 1 है, b लेस देन 1 है तो ये ऐसा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अगर b लेस देन 1 है, 0 से तो बड़ा ही होना चाहिए बेस, तो अगर ये लेस देन 1 है तो ऐसा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। देन आपके पास log की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखना है। log ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n, और ये इंटर कन्वर्टिबल होता है। अगर ऐसा लिखा हुआ होगा तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, समझ में आया बेटा, log ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n। याद रखने वाला है प्रोडक्ट रूल। डिटेल में आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे, मैथ्स वाले टीचर नहीं पढ़ाएंगे तो वो उनकी गलती है, ठीक है बेटा, बट डिटेल में आप लोग कहां पर पढ़ोगे, मैथ्स में पढ़ोगे। अब देखो जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, चलो उस पर भी आता हूं मैं। क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, log of m by n to the base b, it can be written as log m minus log n। ऐसा लिखा होगा तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी याद रखना। दे आर वाइस वर्सा, मतलब इधर वाला है तो इधर लिख सकते हैं, इधर वाला है तो इधर लिख सकते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात। जो ऊपर होता है माइनस लोअर वाला, डिनोमिनेटर वाला, log ऑफ m टू द पावर p, तो बेटा ये पावर जो होती है ये आगे आ जाती है, तो p इंटू में log m। बोलो यार, अगेन इट इज इंटर कन्वर्टिबल, आप एक से दूसरे को बना सकते हो। अब देखो जैसे एनीथिंग टू द log 1 एनीथिंग बेस इज इक्वल टू 0, क्यों। अब आप एक बात बताओ, 1 बराबर क्या बनेगा, b की पावर 0 जब आप एंटी लॉग ले लोगे। अब एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 1 इक्वल टू 1 हेंस प्रूव। अब देखो log ऑफ b बाय b, जब बेस और अंदर की वैल्यू सेम हो जाएगी तो भी 1 आता है, क्यों, b इक्वल टू b टू द पावर 1 ओनली इज द सेटिस्फाई कंडीशन। बोलो यार बेटा, इट इज जस्ट सेटिस्फाइंग द कंडीशन, एंटी लॉग लोगे प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रही है बात बेटा। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको ये वैल्यूज भी याद रखनी है, इसलिए क्वेश्चन दिया हुआ है। log ऑफ 2 टू द बेस 10 दिया है, जब 10 होगा ना तो इसको हम बोलेंगे नेचुरल लॉग, दैट इज इक्वल टू 0.3010। log 3 टू द बेस 10 इज 0.4771। then find the approximate value of log of 36 to the base 10। अब देखो log of 36 to the base 10 can be written as like this, log of 6 square to the base 10। बोलो यार, can be written as like this। समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 36 मतलब कि 6 का स्क्वायर। अब देखो जो पावर होती है उसको आगे ले आते हैं, अंदर क्या बचा रह जाएगा, log 6 to the base 10। अब ध्यान से देखना बेटा, इसको आप क्या लिख दोगे, log 3 इंटू में 2 टू द बेस 10। तो यहां पर से आप देखो ये क्या बन जाएगा, log 3 टू द बेस 10 प्लस में log 2 टू द बेस 10। बोलो यार यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया भाई। log ऑफ m इंटू एन कैन बी रिटर्न लाइक दिस। अब यहां पर से आप देखो क्या बनेगा, 2 log 3 आपको दिया हुआ है कितना, 0.4771 प्लस में ये कितना दिया हुआ है बेटा, 0.3010। तो यहां पर से अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू में 0.7781, डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा 216, 1 कैरी ओवर 15 और 1 कैरी ओवर 15, तो 1.5562 दैट इज द आंसर। बोलो यार बेटा, अब राउंड ऑफ कर लोगे तो 1.56 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। बोलो यार बेटा, तो आज के लेक्चर में तो बस इतना ही था। आई होप कि आपको मजा आया होगा। ऐसे ही आगे के लिए पढ़ते रहो कंटिन्यूअसली। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को, अगर आपको मजा आया हो तो उनको भी समझने में इजी रहे। ऐसी चीजों के लिए ही मैं आपको लेके आ रहा हूँ ये सारी चीजें। ये बैच को हमें सक्सेसफुल बनाना है और इसमें से हमें तगड़ा रिजल्ट निकालना है बेटा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये गलत लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट फाइंड आउट सोमानी सर जी, सोमानी सर जी, बस आप फाइंड आउट करो, यू कैन फाइंड ओनली वन नेम, दैट इज मी। ठीक है, टेलीग्राम पे आप डिजिटल पाठशाला सर्च करोगे, द ओनली चैनल देयर दैट इज द माय चैनल।
ठीक है बेटा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही देखते रहो, पढ़ते रहो। योर सक्सेस इज माई मिशन। दैट्स ऑल। थैंक यू।